एवरीवन, वेलकम टू एग्री टाइम। नाउ लर्न एग्रीकल्चर विथ मी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और जो आपका मौसम है उसका मज़ा ले रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक विज्ञापन या सूचना लेके आया हूँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, कृषक नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ की तरफ से। यहाँ पे इन्होंने एक विज्ञापन या नोटिस जारी किया है जो कि है आपका बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में प्रवेश हेतु सूचना या विज्ञापन। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल से अगर बोलूँ ना मैं, तो CGPET जो एग्ज़ाम दिए हैं, जेई मेंस का एग्ज़ाम दिए हैं और जो 12th में मैथ्स ग्रुप से थे, जिन्होंने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, उनके में ये 4 सब्जेक्ट थे, तो वे यहाँ पे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और फूड टेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, बाकी अदर सब्जेक्ट वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। और अधिक जानकारी के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल प्रेस करना है, ताकि आपको आगामी बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सूचना में यही बताया गया है कि PAT 2024 जेईई मेंस 12th गणित समूह से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को यहाँ पे एडमिशन के लिए, जो उनके लिए ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे मतलब आमंत्रित किए जाते हैं, ऐसा यहाँ पे नोटिस में लिखा गया है। अब देखिए, जो मैथ्स ग्रुप से हैं 12th में और जिन्होंने PET एग्ज़ाम दिया, जेईई मेंस दिया है, तो उनके लिए ये चांदी है। ठीक है, उनको यहाँ पे जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो ज़रूर फिल करना चाहिए। ठीक है, साथ ही जिन्होंने 12th गणित लिया था, अगर किसी कारणवश उन्होंने PET या जेईई मेंस नहीं दिया है तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। मैं बात करता हूँ यहाँ पे जनरल की, ठीक है, और OBC के, तो उनके लिए जो मिनिमम जो आपका 12th में परसेंटेज है वो आपका 50% है, और SC ST के लिए जो मिनिमम जो परसेंटेज रखी गई है वो आपका 40% रखा गया है। ठीक है, 12th की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो वे अभ्यर्थी यहाँ पे क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए या आवेदन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 अगस्त 2024 से 14 अगस्त 2024 तक आप ऑनलाइन जो काउंसलिंग का जो फॉर्म है वो आप फिलअप कर पाओगे। ये जो आपका ऑनलाइन काउंसलिंग जो है वो कहाँ पे इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करना है, ये मैं आपको थोड़ा सा नीचे में बताऊंगा। उससे पहले आपको ये बता देता हूँ, अगर कोई अदर स्टेट का स्टूडेंट है, अगर यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फूड टेक्नोलॉजी करना चाहता है, 12th में मैथ्स लिया है, अदर स्टेट का है, CG डोमिसाइल नहीं है उसके पास, वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। बस उसके लिए शर्त ये रखी गई है यहाँ पे IGKV के थ्रू कि जितने भी हमारे CG डोमिसाइल हैं, ठीक है, उनको पहले प्रवेश दिया जाएगा। अगर उनको प्रवेश दे दिया गया, उसके बाद भी अगर अतिरिक्त सीट बच गया, तो अदर स्टेट वाले जो स्टूडेंट रहेंगे वो यहाँ पे क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। ऐसा यहाँ पे जो नियम है, जो शर्तें हैं वो रखी गई है। अब बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन जो काउंसलिंग है उसका एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से फिलअप करना है। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप करने के लिए आपको IGKV के जो ऑफिशियल वेबसाइट है igkv.ac.in, यहाँ पे आपको जाना है। वहाँ पे आपको एडमिशन का जो लिंक मिलेगा उसको क्लिक करना है। देन वहाँ पे आपको UG एडमिशन में जाना है। देन वहाँ पे आपको CGPET जेईई मेंस और 12th मैथ्स ग्रुप ऐसा करके लिखा आएगा, उस पर टच करना है। देन आपको काउंसलिंग का जो विंडो है वो वहाँ पे ओपन हो जाएगा। देन आपको नॉर्मल से वहाँ पे साइन अप करना रहता है और उसके बाद आपको साइन अप करके लॉगिन करके अपना जो फॉर्म है वो फिलअप करना रहता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो फिलअप करना है। अब यहाँ पे अगर इसके प्रवेश नियम की बात करूँ तो बहुत बड़ा है, लगभग 19 पेज का है। तो हर एक पेज में मतलब भर भर के लिखा हुआ, बहुत सारे नियम और शर्तें लिखी गई है। तो हर एक चीज़ को पढ़ के तो मैं नहीं समझा सकता, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता दी जो आपको प्रवेश नियम के अंदर ही मिलेगा। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ, 5 कॉलेज है, 3 कॉलेज आपके क्या हैं जो कि आपके गवर्नमेंट है, 2 ऐसे कॉलेज है जहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है,
जो कि आपका प्राइवेट है। गवर्नमेंट में आपका 2 एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के कॉलेज है, एक आपका फूड टेक्नोलॉजी के हैं। ठीक है, तो इतना आपको रिमेंबर रखना है। और सभी जो आपके कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं वो आपके 4 ईयर्स के हैं। ये आपका 4 ईयर डिग्री कोर्स है। ओके, तो इतना आपको यहाँ पे रिमेंबर रखना है। बाकी यहाँ पे कुछ स्नातक पाठ्यक्रम में पीईटी के लिए जो आपका दिशा निर्देश है, जैसे कि यहाँ पे 12 कक्षा में आपका भौतिक रसायन गणित और अंग्रेजी विषय, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले से बता रखी है। तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया था कि सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए आपका 50% मार्क्स, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर को छोड़कर उनके लिए आपका न्यूनतम 40% जो आपका मार्क्स है वो आपको लाना रहेगा 12th में। जो क्रीमी लेयर है उनको छोड़कर ना, जो पिछड़ा वर्ग में आते हैं उनके लिए ये यहाँ पे इसको रिमेंबर रखिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे सभी नॉर्मल सी चीज़ें हैं। बाकी जेई मेंस के थ्रू अगर आना चाहते हो तो उसमें भी आपका न्यूनतम जो मार्क्स रहेंगे वो सेम टू सेम है। जो सामान्य वर्ग है उनके लिए 50% और जो आपके 40% है वो आपका सेम उसी तरीके से जिन्होंने CGPET दिया। बाकी यहाँ पे जेई मेंस 2024 की प्राथमिकता सूची के आधार पर काउंसलिंग द्वारा उनको क्या दिया जाएगा, वहाँ पे प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर 12th वालों के लिए बात किया जाए तो 12th वालों की यहाँ पे बात किया जाए तो वही चीज़ है। अगर उन्होंने PET 2024 और जेई मेंस नहीं दिया है और उसके बाद भी उनको क्या करना है, डिग्री करना है, तो छत्तीसगढ़ के उनको मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, और निर्धारित समय में प्रथम काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन अगर नहीं कर पाए थे, बिंदु क्रमांक 3 की योग्यता रखते हैं, मतलब कि जो आपका 12th में 40% 50% वाला जो हमने बिंदु 3 में पढ़ा था ना, तो वो यहाँ पे क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। सेम टू सेम यहाँ पे आपका जेई मेंस वाला भी है। ओके, बाकी यहाँ पे और कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया गया है। यहाँ पे एक चीज़ और रखी गई है, टिप्पणी में लिखा गया है कि 12th के प्रतिशत के आधार पर प्रवेश देते समय समान अंक होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। उम्र की समान होने की स्थिति में 10वीं के प्रतिशत के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। तो ये जितने भी हमारे प्रवेश परीक्षा होते हैं ये सारी चीज़ें इसमें लिखी रहती है। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान देना है। बाकी यहाँ पे पेमेंट शीट वगैरह जो होता है ना, उसके बारे में कुछ बताया गया है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, शॉर्टकट फॉर्म में अपन लिख देता हूँ मैं, FSS। ठीक है, सेल्फ एंड फाइनेंस शीट बोला जाता है जिसको। ठीक है, तो ये पेमेंट शीट की तरह ही होता है। तो इसको सेल्फ एंड, हमारे छत्तीसगढ़ में सेल्फ एंड फाइनेंशियल शीट बोल दिया जाता है, SFS को। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ और नहीं दिया गया है। अगर इससे रिलेटेड आपको कंप्लीट एक अलग सी वीडियो चाहिए, या आपका कोई भी ऐसा सवाल जो आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, या फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, या कुछ मतलब अदर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही होंगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं उसका रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, या फिर इंस्टाग्राम में आप DM कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप बना हुआ है एग्रीकल्चर का, हमारे ग्रुप का, तो आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो, या मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। जितना भी हो सकता है मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट कर को। आई होप आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय जवान जय किसान।